बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स पे, हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई, 3 ओडीआई मैचेस, जिसका पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि पाकिस्तान ने 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया। मैच पाकिस्तान जीत गया क्योंकि ये वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से सीरीज बड़ी अहम है। तो जीतने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान मैनेजमेंट पर, क्यूरेटर्स पर, कोचिंग स्टाफ पर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। बड़ी बातें की जा रही है कि क्या आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ होम सीरीज जीतकर अपने नंबर बढ़ाना है, या फिर वर्ल्ड कप की तैयारी है और आपको पता है कि मैंने उन कंडीशंस में जाके किस तरह से खेलना है, मेरे पास बैकअप प्लान क्या है, मेरी टीम के 11 खिलाड़ी कौन से होंगे, इस पर रहना है, या जीतना है या इस पर रहना है। वर्ल्ड कप आपका डेस्टिनेशन है या फिर होम सीरीज, जिसमें ABCDEFGH टीम भेजने लगी। ऑस्ट्रेलिया की ये वो ए टीम नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो IPL में बिजी थे, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो और उनकी निजी सरगर्मियां थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। अब ये डिसाइड करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस कोचिंग स्टाफ को और ये सारी टीम मैनेजमेंट को। पाकिस्तान ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है जनाब। 202 रन जो हैं वो करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी की पूरी 200 रन पर आउट हो गई। अब जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने दोबारा से मौका दिया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, डायरेक्ट वो ODI में आ गए। उनमें शादाब खान, जिन्होंने माशाल्लाह सर 8 ओवर करवाए, 54 रन दिए बगैर कोई विकेट के। मीनवाइल अरफात मिन्हास डेब्यू करते हैं और माशाल्लाह वो डेब्यू पे ही उन्होंने 10 ओवर करवाए, 32 रन दिए, 1 मेडन भी करवाया और 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। अबरार अहमद 10 ओवर करवाते हैं, 44 रन देते हैं, 2 खिलाड़ियों को आउट करते हैं। ठीक है, और चले आगा की बात भी कर लें। 5 ओवर करवाए, 21 रन और 1 खिलाड़ी का आउट। अब ये 3 नगीने हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और शादाब खान, इनकी कारकर्दगी जो है ना वो सवालिया निशान है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कप्तान है। इस वजह से सारी सूरत पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एडिटर भी हैं, मोहसिन साहब, जो कि क्रिकेट को बड़ा अच्छा एनालाइज करते हैं, बिंग क्रिकेटर, और इरफान ज़हीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। मोहसिन साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, साफ़ी मैंने कह दिया, वो इरफान भाई भी साथ ही थे, तो इस वजह से मेरे मुंह से साफ़ी निकल गया। एक्स क्रिकेटर हमारे और क्रिकेट का एनालाइज करते हैं। मोहसिन साहब, हम मैच जीत के 5 विकेटों से जीत के 202 रन हमने बना लिए। साहिबजादा फरहान ने अच्छा खेला। गाजी गौरी जो है वो तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छा खेले। बहुत सी तनकीद उन पर की जा रही थी कि गाजी गौरी क्यों है भाई टीम में। उन्होंने बता दिया कि मैं क्यों, क्योंकि उन्होंने 65 रन की इनिंग्स खेली है और 92 बॉल्स पर छक्का को नहीं लगाया, 8 चौके लगाए, लेकिन प्रॉपर उन्हें पता चल रहा था कि भाई डोमेस्टिक खेल के आए। एग्री करेंगे सर इस बात पे? फिर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आते हैं। गाजी गौरी की सर परफॉर्मेंस। अच्छा, ऐसा है जी कि सबसे पहले परफॉर्मेंस तो हम जीत गए, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इस पूरे सिनेरियो में जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। प्लेयर अच्छा खेले हैं, जीत गए हैं। अब मसला ये है कि प्लेयरों को जिस विकेट पे खिलाया गया है, क्या यही विकेट हमारा विजन है कि ये जो गाजी गौरी है, जब इसने सारी की सारी क्रिकेट अपनी स्वीप पे खेली और 1-2 पुल्स मारी हैं, वो भी सारी एज थी, तो क्या इतने हाइट पे इसको बॉल मिलेगा कि वो वहां खेल सकेगा, या वो वहां को स्वीप मारने देगा? वहां तो स्पिन विकेट नहीं होनी, वहां तो होनी है फास्ट विकेट सारी। अच्छा, तो ये जो क्रिकेट गाजी गौरी ने खेली है, जिस विकेट जो उसको गिवन विकेट थी, उस पे तो बहुत अच्छी खेली है, बिल्कुल वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन गाजी गौरी को हम क्या करेंगे जब इसकी कंडीशन को चेंज कर देंगे और परफॉर्मेंस इसने पिंडी में दी होगी। इसी तरह ही जो बॉलर जिनके पास आए हैं वो 125-30 के बॉलर हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया जिनके खिलाफ इन्होंने बैटिंग की है, तो ये तो वहां नहीं मिलेंगे। वहां तो पैट कमिंस होगा, वहां तो स्टार्क होगा, वहां तो हैजलवुड होगा, वहां तो ये नहीं होंगे, ये तो खेलने ही नहीं है वहां पे। तो आपने इतनी कमजोर टीम के खिलाफ भी विकेट तो तेज बना लेते, किस चीज का खौफ था? वो आप ही जैसे बॉलर थे, आपसे तेज नहीं थे। तो आपने विकेट को, मैं प्लेयर्स जितना खेले हैं, बाबर आजम ने अच्छा खेला, गाजी गौरी ने अच्छा खेला, इरफान मिन्हास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ये प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। लेकिन सेम कंडीशन आपको वहां तो नहीं मिलने वाली। तो परफॉर्मेंस आप पिंडी की उठाएंगे, मांगेंगे आप जाके साउथ अफ्रीका में, तो वो तो रेप्लिकेट नहीं होगी, ना ही वहां ट्रांसलेशन होनी है इसकी। तो ये बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो जो क्रिकेट यहाँ खिला रहे हैं आप, वहां जाके ये डिफरेंट कंडीशंस मिलेगी। अच्छा मोहसिन साहब, तो वो नहीं हो तो ये वैसे आकिब जावेद साहब भी बैठे में, मीनवाइल साथ उनके हमने देखा कि माइक हसन भी हैं। क्या
क्या माइंड में, क्या आपके नज़दीक इनका लगता है क्या माइंड में होगा कि सिर्फ हमारा ये सीरीज जीतना और अपने नंबर बढ़ाना कि बीइंग हेड कोच और बीइंग सिलेक्टर, जो कि सिलेक्टर अनअनाउंस्ड सिलेक्टर्स चलें कह लें, हमारी जो बुक है, जो हमारी प्रोफाइल है, उसमें ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे, या फिर इनका जो मोटिव लगता है वो आपको वर्ल्ड कप लगता है? माइक हेसन को एक साइड पे रखते हैं, आकिब जावेद सब तो पाकिस्तान के साथ लॉयल हो सकते हैं ना, उनका मोटिव भी इस वक्त नहीं लग रहा कि वर्ल्ड कप उनका डेस्टिनेशन है। कभी भी नहीं है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन होता है सीरीज टू सीरीज, ताकि हमारी चेयर, हमारी कुर्सी जिस पे हम चिपके हैं वो ना हिल जाए। आप मुझे बताइए कि किस विजन, आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपने नसीम शाह के साथ, आपने शाहीन अफरीदी के साथ, हारिस रऊफ के साथ जाके वर्ल्ड कप खेलना है, तो माफी मांग लें। आप शादाब को मतलब आप खिला रहे हैं, और शादाब जो जो बनाई विकेट सारी, मतलब जहां पे सलमान अली आगा भी अच्छी कर रहा है, जहां पे ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भी आपको तंग कर रहे हैं, वहां पे मतलब भी शादाब बात जो में है आज तो चले, वहां पे भी आपसे टर्न नहीं हो रही, आप वो फंसे हुए हैं, आप जाके फिर आप 2 चौकों से अपना आगाज करवा रहे हैं। तो ये आप ये देखिए कि अगर आपके पास विजन ये है कि आपने सुफियान मुकीम को आज भी नहीं खिलाया, और आपके पास विजन ये है कि आपने रोहिल नजीर को पहले टेस्ट में लेके गए और नहीं खिलाया, अब फिर आपने खिला दिया। रोहिल नजीर पता कौन है? 2021 में कप्तानी कर चुका है शाहीन अफरीदी की। अच्छा, और मतलब उसके 4 से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान खेल चुके हैं, तो रोहिल नजीर उनका कप्तान रहा है अंडर 16 और अंडर 19 का, लेकिन किसी का और दिमाग नहीं रहा शाहीन का ना। भी वो कप्तान था, उसमें हमारे वहाब रियाज जैसे प्लेयर भी उसके नीचे खेले हुए हैं। तो अब बचाएं उस ओकी के अंदर कितना का पकाना है, मतलब क्या निकालना चाह रहे हैं आप यार उससे? कोई सुसर ढूंढने, तो देख के कोई टाइम निकाल के क्रिकेट छोड़े, पहले सुसर ढूंढने फिर चलेगा बात। हाँ, बस उसका यही है कि उसका उससे गलती होगी, शादी की जल्दी जल्दी कर ली उसने, तो अच्छा, मतलब अच्छा मोहसिन साहब, ऐसे आप क्रिकेटिंग हलकों में बैठते होंगे, आपके जो अहबाब होंगे वो भी क्रिकेट को डेफिनेटली जानते होंगे, समझते होंगे, बात भी होती होगी। क्या लगता है शादाब जी खान बिल्कुल। को 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से अचानक ओडीआई में 27 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए लेके आना, इन बिटवीन खेली है तो सिर्फ T20 क्रिकेट खेली है, ठीक है, और इसके अलावा कोई खातिर खा कारकर्दगी भी नहीं है, डोमेस्टिक हमने नहीं खेला, पीएसएल में भी कोई उस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें चलो आप थोड़ा सा लूप होल दे दें, आप थोड़ा सा एक लिवरेज दे दें कि भाई ठीक है इसने परफॉर्म किया है, लेट्स से ट्राई कर लेते हैं दोबारा से ओडीआई में भी शायद बाउंस बैक कर जाए। सर क्या कहते हैं क्रिकेटिंग हल्के कि क्यों वापस लेके आए, रीजन क्या दे सकते हैं? ये रीजन इसकी स्वयं पसंद और नापसंद के कोई नहीं है। अपना जो हमारा माइक हैसन है, इसको सलमान अली आगा भी पसंद नहीं है, वो उसको अच्छा, कप्तान देखना नहीं चाह रहा था। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये पहले अनफिट हुआ और आते ही जब सलमान अली आ गया, तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो गया कि आप आते ही उसको कप्तान बनाते तो वो दुनिया बिल्कुल ही खड़ी हो जाती ना। तो सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया, सलमान अली आगा आगे चलता गया। अब उसकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी प्रेफरेंस रिजवान के वो खिलाफ है बिल्कुल। आप देखिए कि वो कहता है जी रिजवान को मैंने वो वेस्ट इंडीज में ठीक नहीं था। अच्छा, इमीडिएट पीछे उसकी 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जीता हुआ है, तो आपने रिजवान को बाहर बैठा दिया। और ये नहीं सोचा कि भाई जिस कोच ने वेस्ट इंडीज हराया, चैंपियन ट्रॉफी हराई, जिसने वर्ल्ड कप हराया, जिसने आगे बांग्लादेश से ओडीआई हारा बांग्लादेश से, तो सब कुछ हारने के बाद कोच हमारा वही है जिसने की बेसिक जिम्मेदारी वो वहीं खड़ा है, उसको कोई नहीं छेड़ रहा। कप्तान बदल दे और टीचर वो प्लेयर बदल दो। तो ये उसकी सिर्फ पसंद ये है कि किसी ना किसी तरह शादाब को कप्तान बन जाए। तो वो ही मिसाल है, आपने सुनी होगी, आप भी पंजाब में हैं, कि जी सारे मर जाए तू चौधरी नहीं बनना, तो ये नहीं होना। अनफॉर्चुनेट, वेरी हाँ, अनफॉर्चुनेट। इरफान दहीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू हमजा। इरफान भाई, इतनी ग्रेट विक्ट्री, 5 विकेटों से पाकिस्तान ने ये जो है वो मैच जीत लिया, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, और जो जितने भी बड़े सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो टिप्स लेने के लिए पूछ रहे हैं कि आखिर किया क्या है आपने, कैसे इतनी बड़ी फतह समेट लिया आपने इतनी बड़ी साइड से। सर सेलिब्रेट करना है या रोना है? अब देखें, हर चीज का ना एक हमजा तरीका का होता है, एक विजन होता है आपका, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को भी प्लान करते हैं, अपनी गेम की बात कर रहे हैं उसको भी आप प्लान करके एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं। आप ये देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखना है सबसे बड़ी क्या बनी कि आपकी कंट्री के अंदर जो है टॉप टीयर की टीम है वो आती नहीं है। अगर आती हैं तो कभी भी वो ग्रैंड प्लेयर नहीं खेलने आते। तो क्या हमारे जितने भी हेल्म ऑफ अफेयर में जो स्टेक होल्डर हैं, क्या कभी किसी ने इस हवाले से सोचा
कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान में जब भी कोई टीम आती है तो उसके मेन प्लेयर नहीं आती। उसकी रीजन वो है जो बांग्लादेश गलती करता रहा पिछले 22-24 साल। उन्होंने क्या किया कि स्लो ग्रिपी लो पिचेस बनाई, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो होम सीरीज जीते थे। जैसे ही वो अपने घर से बाहर जाते थे और किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे तो पहले ही इवेंट में वो पहले ही मरले के अंदर वो बाहर हो जाते थे। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने वही रोड मैप अडॉप्ट किया जो बांग्लादेश सारी जिंदगी करती आई है। एक तो आपके प्लेयर का स्किल सेट नीचे गया, फिर प्लस उसके अलावा बड़े लंबे चौड़े एक तबसरे हैं, उस पर हम हमेशा बात करते आए कि आपने डोमेस्टिक छेड़ी, चेयरमैन चेंज हुए, सिलेक्शन कमेटी हुई, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आपकी जो ये अप्रोच ये वाली जो है ना, इसने आपकी क्रिकेट को सबसे ज्यादा डेंट किया। अब आप क्या कहते हैं कि आपका कोच, आपके सिलेक्टर्स, आपके जितने भी टीम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास दुनिया को या पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो क्या करते हैं कि आप चाहे इंग्लैंड की बात कर लें, वो पाकिस्तान आते हैं नुमान साजिद को डाल के आप 2 टेस्ट जीतते हैं, आप बार बार उसी को सेलिब्रेट करते हैं हमने इंग्लैंड को हराया था। आप अपने घर के अंदर साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, न्यूजीलैंड को आपने सीरीज बराबर की, फिर आपने श्रीलंका को, जिम्बाब्वे को हराया और आपने उसको बहुत ज्यादा बूस्ट किया। आपका कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है जी मेरी जब मैं आया था तो 23% थी विक्ट्री रेशियो व्हाइट बॉल में, अब 73% है। तो ये इस तरह के माइंडसेट वाले क्रिमिनल अप्रोच वाले जब लोग आपके सराउंडेड होंगे और वो जब ये समझेंगे और उनका विजन कुछ नहीं होगा और बेसिकली छोटी सोच है जिसकी वजह से आप चल रहे हैं। अब जब आप इसकी बात कर रहे हैं, मैंने कुछ आप लोगों की डिस्कशन सुनी है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आपका कुछ विजन होना चाहिए था, प्लान होना चाहिए था। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जब यंगस्टर को हम खिलाने की बात करते हैं तो यंगस्टर को फुल थ्रोटल पे आप चांस दें। पाकिस्तान के ये 3 साल के सर्कल के अंदर आप 2023 से वर्ल्ड कप के आप देखें तो पाकिस्तान ने कोई मेरा ख्याल है 30 के करीब मैचेस, 30 से 31 मैचेस खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 20-21 डेब्यू किए। किसी एक बच्चे को भी प्रॉपर चांस नहीं दिया। किसी एक मैच, किसी को 2 मैच, किसी को 3 मैच, और फिर आप उसको बाहर कर देते, फिर वो चेहरा आपके सामने आता। जैसे अभी आप शदाब की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ओनली एक्सेप्शन आपने सिर्फ देखी है पूरे सिस्टम में, वो साइम अयूब था जिसको 65 मैचेस के बाद भी आपने कंटिन्यूटी रखी और उसको लेके वो किसी और दुनिया में या पाकिस्तान में कहीं आपने किसी दूसरे बच्चे के लिए वो प्रेसिडेंट नहीं था जो साइम अयूब के लिए मिला। फिर आप क्या करते हैं कि उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाते। फिर जैसे अभी सुफियान की बात करें, अहमद दानियाल की बात करें, शादाब या खिलाने की बात कर लें, आप इसी तरह हारिस रऊफ की बात कर लें, तो आपने कितने चांस देने हैं। नवाज पे बात की, नवाज की जगह इरफान मनास आया, आप देख लें उसकी जगह पहले मैच में बता दिया दुनिया को, कितना डिफरेंस डाल के उसने बताया कि मैं उससे कितना बेहतर हूँ। इसी तरह सुफियान खेल कितना आपकी जगह को आप जस्टिफाई करें कर सकते हैं ना। इसी तरह अहमद दानियाल अगर खेल तो जस्टिफाई कर सकते हैं हारिस रऊफ की जगह को। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि इनको खिलाया नहीं जाएगा। आल दो कि शदाब को तो बड़ा सेफ और साउंड जगहों पे बॉलिंग कराई गई, पूरी प्लानिंग के साथ। 4 आउट हुए, लेके आए, फिर मार पड़ गई, फिर 6 आउट हुए, फिर लाया गया, फिर मार पड़ गई, फिर 8 आउट हुए, फिर लाया गया कि शायद अब कुछ कर देगा, फिर मार पड़ गई। तो अब जब इतना प्लान कि इतना वो कवर करके एक बंदे को वो आप लेके चल रहे हैं, बट डिस्पाइट ऑफ इट वो आपको डिलीवर नहीं करके दे रहा, तो इसका मतलब है कि आपका पूरे का पूरा जो माइंडसेट है या जो आपके थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है इरफान भाई कि फिर ना पंजाबी जी कहते हैं सुलह कर लो। तो अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहे तो फिर खुदारा सुलह कर लें। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये ज़रा जिस तरह से इरफान भाई ने कि ये जिस तरह से इनकी छोटी सोच, अब इसको डिफेंड बड़े मजे तरीके से करते हैं, वो एक ब्रेक के बाद आपको मैं शेयर करता हूँ। जी वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ की, जो को पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, 5 विकेट से ये मैच अपने नाम किया है। मोहन साहब, अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले ना अभी इरफान ज़हीर साहब भी कहे थे कि अप्रोच वैसी है, सोच उस तरह की है। अच्छा, अब होम ग्राउंड कंडीशंस को आके जवेद साहब डिफेंड ये कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब पूरी दुनिया में जिसकी भी होम सीरीज़ होती है वो जाहिर है अपने अकॉर्डिंग ही विकेट बनाएगा ना। ऐसा कौन करता है कि भाई ओपोनेंट टीम को देख के उनके अकॉर्डिंग विकेट बनाई जाए। तो एक तरफ तो उनका पॉइंट ठीक है, फिर इसको किस तरह से इसको वो कर सकते हैं कि भाई ये गलत कह रहे हैं। वो तो अपने मुताबिक ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने सीरीज जीतनी है, हम स्लो विकेट्स बनाएंगे, पंखे लगाएंगे, सुखाएंगे और मैच जीत जाएंगे और रिकॉर्ड बुक में हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अपने एंड पे तो वो भी ठीक है। फिर नहीं, ये मुझे बताइए कि फिर विकेट भी साथ ही लेके जाएंगे जहां हमने खेलना है। बांग्लादेश में तो ऐसा ना कर सके हम। फिर इसी तरह जब हम मतलब आप ये देखिए कि हम नुमान को ले गए, साजिद को ले गए ना हम, बिल्कुल। अब विकेट जब उन्होंने बनाई तो इनके ना इन्हें स्पिन करनी आ रही थी, ना इन्हें पता चल रहा था। अभी जिस तरह इरफान साहब ने जिस तरह बात की है वो बात बिल्कुल ठीक है कि आप मुझे ये बताइए कि जब आप
तैयारी जो कर रहे हैं वो तैयारी का विजन, आपका डायरेक्शन आप किस लिए कर रहे हैं। अगर तो आप ये कर रहे हैं कि जी सिर्फ आपने सीरीज टू सीरीज जीतनी है, तो फिर आप ठीक है, जब आप होम खेला करेंगे आप जीत जाया करेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे आप परेशान होंगे। तो ये मुझे आप बताइए कि आपके पास आपने कोई टीम तैयार ही नहीं है, ना मिडिल ऑर्डर तैयार कर सके, ना फास्ट बॉलर तैयार। फास्ट बॉलर कैसे होगा जब सारा सारा दिन नुमान और साजिद बॉल करेंगे? तो मुझे आप बताइए फास्ट बॉलर क्यों तैयार होगा? T20 के लिए 4 ओवर का फास्ट बॉलर तैयार होगा, जब आप पांचवा छठा कहेंगे उससे बॉल ही नहीं होती। टेस्ट में आपने ये देखा है कि पहले हाफ में, पहले सेशन में जिस वक्त बॉलर हमारे बॉल करते थे, इंक्लूडिंग जो बाद में भी हमने खिलवाया, कि आप ये देखेंगे कि वो क्या कर रहा था। पहले हाफ में उनकी स्पीड थी 130 और आखिरी 116। तो आपके पास तो एनर्जी नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि आपने स्पिन विकेट्स बना दी, वहां पे फास्ट बॉलर की मौत है, उसको जरूरत ही नहीं है बॉल करने की, लिहाजा ना को उसका प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस किस चीज की है? अगर तो किसी की प्रेफरेंस ये होगी कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट खेलूंगा तो मेरी सिलेक्शन होनी है, तो कोई लॉन्गर फॉर्मेट खेलेगा। अगर उसको ये पता है कि 1 साल बाद मुझे परफॉर्म करना है जाके पीएसएल में, और मैंने परफॉर्मेंस दे देनी है T20 में, उठा के सिलेक्शन हो जानी है मेरी वनडे में, तो मुझे आप बताइए ना कि कैसे होगा ये। अभी आपकी जितनी टीम सेट है आप ये बता सकते हैं? आकिब जावेद साहब से ये पूछना चाहिए कि भाई आपने ये जो टीम सिलेक्ट की है, ये तो 10 ओवर कर ही नहीं सकता, तो कैसे आपकी सिलेक्शन को हम जस्टिफाई करेंगे? कौन सा प्लेयर है आपका जो 10 ओवर करेगा? और मोहसिन साहब वो खुद कहते रहे हैं मुख्तलिफ इंटरव्यू में, जब हारिस रऊफ के बारे में उनसे सवाल होता था ना, तो वो कहते हैं कि भाई उसको तैयारी 4 ओवर्स के लिए किया है, तो क्यों उसको टेस्ट क्रिकेट में, याद आपको मोहम्मद हफीज के टाइम में तरले करते रहे बिल्कुल कहा हारिस रऊफ के कि हारिस ने खुद मना किया, उन्होंने मना कर दिया, और इसको जस्टिफाई इस तरह से किया, डिफेंड किया आकिब जावेद साहब ने कि उसको तैयारी 4 ओवर के लिए किया है, तो फिर अब 10 ओवरों के लिए भी वो भी वहां पे भी एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर तो देखिए ना कि जब आप 24 बॉल करने हैं आपने 4 ओवर में, 24 बॉल में से आप 6 से 8 बॉल स्लो करते हैं, आप तो 17-18 की एनर्जी लेके गए हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस वक्त आप फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो मैं खुद थोड़ा बहुत जानता हूं क्रिकेट को, मैं खेला हुआ हूं। जब आपके पास जब डेथ ओवर करने हैं, तो डेथ ओवर में जब बॉल आपने करनी है जाके, तो आपको डबल एनर्जी चाहिए, क्योंकि बैट्समैन तैयार होता है आपको चार्ज करने के लिए। तो आपके पास आपने जहां बॉल आपने करनी है, उसी लाइन और लेंथ से आपने को 5, 6, 7 किलोमीटर ऐड करने होते हैं। आप वहां रिड्यूस कर देते हैं, उसको आसानी दे देते हैं, फिर आपको लगती है ना आपसे लाइन होती है ना लेंथ होती है, इसका मतलब आप थके हुए होते हैं। फ्रेश बॉलर की लाइन लेंथ खराब नहीं होती। नहीं सर, थके हुए नहीं होते मोहसिन साहब। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कप्तान जी ने कहा है कि मशीन है ना, मशीन चलती है, उसकी कारकर्दगी जो है वो कम होती है। हम भी इसी तरह इंसान हैं, और हमने भी जितनी क्रिकेट खेली है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इसका बड़ा अच्छा जवाब दे देता हूँ आपको। आपको बड़ा अच्छा है कि मशीन अगर खराब होती है तो मेरे पास चॉइस है, मैं उसको अपग्रेड कर सकता हूँ, मैं उसको बेच सकता हूँ, मैं उसको दे के नहीं ला सकता हूँ। यहाँ मेरे पास चॉइस नहीं है। हमने अब चाइना वाली नहीं लेनी ना, इसलिए। अच्छा, एक और है, इससे भी आसान है। चले मैं मशीन में नहीं बदलता। अच्छा, बड़ा आसान है कि उन्होंने 2 बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो उन्होंने ये कहा मशीन नहीं है, दूसरा हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहे। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप नहीं दे पा रहे तो मेरे भाई 3 फॉर्मेट क्यों खेल रहे हैं? क्या मजबूरी है? आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें, फैमिली को भी टाइम दें, और वो मैच भी आके थके हुए ना खेलें, आप ओवर एक्साइट भी ना हो और आप ओवरवर्क भी ना हो। तो ये क्यों नहीं करते? खेलने भी आपने तीनों हैं, छोड़ना भी आपने कोई नहीं है, नए को भी नहीं आने देना कि इसलिए कि आके परफॉर्म ना कर दे। तो मुझे बताइए, तो फिर आप ही ने अगर खेलने हैं तो एक लास्ट मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ जी। जब ये मेरे कप्तान शाहीन अफरीदी साहब जब अपनी अवेलेबिलिटी देते हैं बोर्ड को कि जी मैं अवेलेबल हूँ, तो उसके साथ लिखा होता है कि जी मैं थका हुआ हूँ? नहीं। जब उसको पेमेंट दी जाती है तो पूरी दी जाती है ना, ये तो नहीं दी जाती कि नहीं 100 थकावट के अलग काटे नहीं जाते। एग्जैक्टली। तो यहाँ तो ये कि आप जब अवेलेबिलिटी देते हैं तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पूरी अपनी पूरी स्किल के साथ देते हैं। तो अगर नहीं है तो भाई आप विड्रॉ करें वहां से ना, आप अपने सिलेक्शन कर लें, जो फॉर्मेट आप खेल सकते हैं वो अपने पास रखें, जो नहीं खेल सकते किसी और के लिए छोड़ दें, ताकि आप ना थके, ना ही मशीन हो, ना ही आपको टॉन्ट करने की जरूरत पड़े कि मैं 200 पे बॉल करूंगा।
अच्छा, अब मोहसिन साहब ये जरा शादाब खान पे एक दफा फिर से अगर बात कर ली जाए, मजबूरी है, क्या करें। अबरार अहमद ने 10 जी ओवर करवाए, इसी कंडीशन में 44 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। अरफात ने 10 ओवर ठीक है। करवाए हैं, 32 रन दिए, 5 खिलाड़ी आउट किए। शादाब खान ने उन्हीं कंडीशंस में, हालांकि उनको काफी ज्यादा फेस सेविंग दी गई, 8 ओवर करवाए हैं, 54 रन दिए बगैर कोई विकेट के, और इसके बावजूद अगर इनको जो है मैनेजमेंट जो है वो डिफेंड करे और आगे आने वाले मैचेस भी खिलाए सुफियान मुकीम के मौजूद होते हुए भी, तो फिर सर ये वही है कि जाओ जो करना कर लो, हमने यही करना है और हम करते रहेंगे। ये बड़ा एविडेंट है, बहुत सारे कुछ चीजें तो होती हैं ना जिस पे आप मार्जिन दे सकते हैं। हम शादाब पे तो मार्जिन दे ही नहीं सकते ना थ्रू आउट। अगर आप उनके मैचेस देख लें तो उनको जगह बनाई जाती है कि अब परफॉर्म करा लें, अब करा लें, यहाँ बॉलिंग करा लें, किसी ना किसी तरह 1-2 विकेटें दिलवा दें ताकि अगला मैच कंफर्म हो जाए। मुझे आप बताइए कि शादाब की किस तरह जगह बनती है सुफियान के होते हुए। सुफियान वो प्लेयर है जिसने 20 21 आउट किए हैं, पेशावर ज़ल्मी को टूर्नामेंट जिताया है, ट्रॉफी जिताने में सुफियान मुकीम का सबसे एज इक्वल एज बाबर आजम बराबर का उनका उसमें उनकी परफॉर्मेंस है। आप उसको बाहर बिठा के आप कैसे शादाब को खिला सकते हैं? मुझे बताइए कि वो जो प्लेयर हैं 102,000 मतलब 23 से लेके 26 तक जिन्होंने कोशिश करते रहे हैं, डोमेस्टिक में रगड़े खाए हैं, गर्मी सर्दी बर्दाश्त की है, वो क्या सोच रहे होंगे कि भाई मतलब कौन खेलेगा, उस वो मेहनत क्यों करेंगे? आप उनको डिमोरलाइज नहीं कर रहे। आप इतनी फेस सेविंग दे के, इतनी बच बचा के, जिस वक्त शादाब को बॉलिंग दी गई थी ना, यकीन करें वहां उस वक्त 3 साढ़े 3 रन से भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेला जा रहा था। इसने पहले आके उसने स्वीप मारी, कवर मारी, उसकी जिंदगी आसान कर दी आपने। और वहीं पे जहां पे आपका नॉन रेगुलर बॉलर भी, ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी स्पिनर थे, कोई ऐसे स्पिनर, डेकोरेटेड स्पिनर नहीं आए, वो नॉर्मल से स्पिनर है। तो मतलब आप उनके वहां उस ग्राउंड पे जहां सबने तंग किया, आपसे वहां भी नहीं हुआ। तो ये तो बड़ा ही एविडेंट है। बात आपकी ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि ठीक है जो करना है कर लो, दमाद 11 है तो है। इरफान भाई, दमाद 11 सर, वैसे आकिब जावेद साहब आपके बड़े करीबी रह चुके हैं, बड़े अजीज हैं, कभी मुलाकात हो तो जरा अभी भी करीबी हैं जरा उनसे पूछेगा कि आखिर क्या मंतक क्या है जो 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 हमारे दिमागों में वो चीज़ नहीं आ पाती और हम वो समझने से कासिर हैं, जो वो समझ जाते हैं और उनको पता है कि भाई इस तरह से लेके चलूंगा, मैं शादाब को कंटिन्यू करूंगा, शादाब विल डिलीवर। आखिर कब कोई एक तो वो हिंट दे देना कि भाई देखें उसने ये किया जिसकी वजह से मैं उसको आगे लेके आया हूं। देखिए, वो आप जो बात कर रहे हैं वो सबसे क्लैरिटी के साथ मालूम है। वो असामा यूनाइटेड का जो एक उनका बॉन्ड है वो सबसे बड़ी रीजन है। शायद आपकी T20 के भी कप्तान यही होना था अगर उस टाइम इनकी इंजरी ना होती। और आप ये देखिए T20 के अंदर भी आपने 7-8 मंथ जब तक वो टीम का पार्ट नहीं रहे, आपने वाइस कैप्टन किसी को अनाउंस नहीं किया। और एक और भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज सुनी होगी, माइक हसन ने कहा जी, वो किसी ने पूछा कि वाइस कैप्टन तो आगा को बनाया गया है, तो उन्होंने कहा वो तो शुरू से ही है, मुझे नहीं पता बोर्ड ने क्यों अनाउंस किया। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी टीम का वाइस कैप्टन किसी को रखा हुआ है, वो किसी लिफाफे के अंदर उनका नाम डाल के एनवेलप के अंदर किसी ड्रॉ के अंदर रखा था, वो मीडिया को या दुनिया को नहीं बताना था, सिर्फ कोच को पता था, शायद उस प्लेयर को भी नहीं पता था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में देख रहे हैं। जब हम ये रोना रोते हैं कि पाकिस्तान की एक स्पोर्ट है वो नीचे जा रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ये एक फैक्टर नहीं है, ये वो फैक्टर्स हैं जो दुनिया में आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता किसी कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा हो। दूसरा ये कि जब आप मेरिट के अंदर आप जब ज्यादा करते हैं, आप खिलाते नहीं है। मैं इधर एग्जांपल देना चाहूंगा, किसी प्लेयर की फॉर्म होती है ना और आप उसको यूटिलाइज, ये सबसे बड़ी एक जिसे कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं आप उस बच्चे के साथ भी और सिस्टम के साथ भी। जैसे कामरान गुलाम ने आज से 2-3 साल पहले 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, सेंचुरी पे सेंचुरी नहीं आपने टीम में नहीं डाला। अच्छा, जब डाला तो उसने रन किए, फिर बाहर बिठा दिया, फिर आपने निकाल दिया। आज अगर सुफियान ने PSL के अंदर बैटिंग विकेटों के ऊपर किसी बॉल से आउट नहीं हो रहे थे, उसने ली, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, तो आप उसको जब उसकी पीक चल रही है और आप उसको जब नहीं खिला रहे, तो उसका मतलब ये है कि आप फिर वेट करेंगे जब उसकी बुरी फॉर्म आएगी तब खिलाया जाएगा, फिर एक मैच खिला के फिर उसको बैक कर दिया जाएगा। जितने भी वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं वो कभी 3 मैच नहीं खेला, एक मैच बाहर। इवन तो अबरार के साथ भी यही करते रहे शुरू में, अब जाके थोड़ा सा उसको कंसिस्टेंट रन मिलना शुरू हुआ। और अभी भी आपके जो 4 स्पिनर खेले हैं डिस्पाइट ऑफ इट के इरफान मिन्हाज ने आउटस्टैंडिंग
बॉलिंग की, रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के लिए, डेब्यू में 5 आउट किया। अभी भी मैं मानता हूँ इन चारों बॉलर से अच्छा सुफियान मुकीम है। जब आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाया था तब भी हमने कहा था कि जितने बॉलर गए हैं आपके नवाज, शदाब वगैरह, उस्मान तारिक या अबरार, इनसे अच्छा सुफियान है। तो जब इतना क्लैरिटी के साथ आपको चीजों का मालूम हो, पता हो, और फिर भी आप ना करें तो फिर आप इसको ब्लेम करेंगे। जो आपने बात की है कि आपके बड़े करीबी हैं, देखिए जब करीबी टीवी पे बैठते हैं कुछ और बात करते हैं, जब जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या जितने भी ये हमारे लेजेंड है, जब इनको अथॉरिटी मिलती है तो इनके जेस्चर, इनके एटीट्यूड है कुछ और होता है। जो उनकी कुछ सिंक्रोनाइजेशन समझ नहीं आती उनके डिसीजन की, और जो ग्राउंड चीजें हैं उसमें काफी आपको फर्क नजर आता है। इसीलिए तो आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अहमद दानियाल, आपके जितना पाकिस्तान बॉलिंग स्ट्रगल करती जा रही है, फास्ट बॉलिंग खासतौर पे, किसी को डेथ बॉलिंग करनी नहीं आती, आपके शाहीन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हारिस की तो खैर बात करना ही नामुनासिब है कि हर मैच के अंदर, हर इवेंट के अंदर वो पाकिस्तान को स्ट्रगल करवाया उन्होंने। तो आप किस तरह उसको नहीं खिला सकते? आपने बच्चों को प्रिपेयर करना था। ये 10-12 मैचेस आपके वर्ल्ड कप से पहले, अल्लाह करे कि 2-4 और बायोलेटरल सीरीज मिल जाए, इन्हीं कंडीशन के अंदर तो आप उनको कंडीशन करें। और सबसे बड़ी चीज ये हमजा कि आपने जब अच्छा इरफान भाई, आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा हम डिस्कस करते हैं। ये पाकिस्तानी बैटिंग है, बॉलिंग पे तो हमने बात कर ली, उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बैटिंग में कुछ बेहतरी हमें दिखाई दे रही है। आया यही कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे क्या? साहिबजादा फरहान और माज सदाकत ही टॉप ऑर्डर है, बाबर आजम भी मुस्तकबिल का हिस्सा है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। सही वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के हवाले से, जो कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से ये सीरीज इंतहाई अहमियत की हामिल है। मोहसिन साहब, हुजूर साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, गाजी गौरी, अराफात मिनास, सलमान अली आगा और अब्दुल समीद। सर बैटिंग आप समझ रहे हैं कि ठीक है, मुनासिब है, अच्छा है, ऑन मेरिट है सारे, और नए फेसेस को चांस दिया गया। एटलीस्ट चलो बाकियों से हमने जान छुड़ाई, पुराने से नए चेहरों को चांस दिया है, इन्हीं को कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर आप समझते हैं इसमें भी कोई रद्दोबदल होनी चाहिए? देखिए, इसमें मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, साहिबजादा फरहान जो है और 2 प्लेयर्स जो साथ लेके गए हैं, साहिबजादा फरहान मेरे बड़े सीरियस कंसर्न है उस पे। उनको पहले भी किया गया, उनका टेम्परामेंट वनडे वाला नहीं है, T20 में तो बिल्कुल ठीक खेलते हैं वो। अब अभी आप देखिएगा कि वो स्ट्रगल करते नजर आएंगे। माज सदाकत भी स्ट्रगल ही करेगा। ये T20 के प्लेयर हैं, ये वनडे का एक जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों के टेम्परामेंट में। और अब्दुल समद जो आप देखेंगे, अब यहाँ पे होने चाहिए थे। देखिए हसन नवाज का क्या कसूर है? आपको उसने मिडिल ऑर्डर पिछला PSL भी खेला, ये PSL भी खेला, उसको आना चाहिए था। कामरान गुलाम को होना चाहिए था। दरमियान में वो प्लेयर्स होने जरूरी हैं जो आपको मिडिल ऑर्डर में इनिंग खेल दें। अगर आप अब्दुल समद पे यकीन कर रहे हैं कि अब्दुल समद खेल देगा या साहिबजादा फरहान आपको रन कर देगा या माज सदाकत, नहीं। समीर मिनास इज बेटर चॉइस, वो खेल सकता है। अगर आपने साथ लेना भी था तो माज की बजाय समीर इज बेटर चॉइस। और अगर आपने इनको भी लेना था साथ, साहिबजादा फरहान को, ओके, वो एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उनका टेम्परामेंट है। अभी आपने शामिल को साथ लिया तो वो बिल्कुल ही एक अजीब फैसला है कि वो तो T20 में भी जल्दी करते हैं, यानी जल्दी चाहिए होती है, उसमें भी जल्दी कर रहा है, तो उसको आपने वनडे में ले लिया। तो ये जो साइड है ना तो इसमें मुझे फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नजर आ रहा है जहाँ जो उसकी वहां जरूरत है, और ना ही मैं इनकी बैटिंग से मुतमईन हूँ। सलमान अली आगा ठीक है, बाबर आजम ठीक है, मतलब बाकी नीचे प्लेयर्स, ऊपर प्लेयर आप देखेंगे बहुत स्ट्रगल करेंगे। वनडे बहुत बड़ी फर्क है, T20 से बहुत बड़ा फर्क है। साहब हुजूर, जिस तरह की ये टीम सेलेक्ट हुई भी है और जिस तरह की आप उस टीम पे बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि फिर आपने धूप में बाल सफेद किए हैं, क्योंकि वो तो जिस तरह से इसको डिफेंड करते हैं, हालांकि आप ऑन मेरिट लॉजिकली बात करते हैं कि भाई जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर ये साहिबजादा फरहान को डाला है तो इसके ड्रॉबैक्स ये हैं, अगर आपने माज सदाकत को डाला है तो इसके ये है। ये उनको जो वहां पे रस्तू बैठे हुए हैं, ये बात उनको कोई क्यों नहीं समझाता, या फिर वो समझना नहीं चाहते? क्या वजह आपको क्या लगती है? अगेन वही बात है, देखिए ये सारे T20 के प्लेयर हैं जो T20 फॉर्मेट में परफॉर्म करके आए। आपने उनको डोमेस्टिक खिलाए बगैर सीधा ODI में डाल दिया और आगे ये सोच रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप जितवा के देंगे हमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अगर आपने T20 को देखा है तो फिर T20 के सारे नहीं है, अगर आपने डोमेस्टिक को देखा है तो फिर डोमेस्टिक के सारे नहीं है। आप ये देखिए कि गुस्ताखी को हसन नवाज से कोई गुस्ताखी हुई है ना, कि जो नहीं काबू आ रहा।
सुफियान मुकीम से कोई गुस्ताखी हुई है ना, जो जो अभी बेचारे को खेलने नहीं दे रहे, जब भी उसने आउट किया आपने बाहर बैठा दिया। इब्रार के साथ भी आप यही करते रहे। फिर आप ये देखिए कि ये मैं उसी बात का आपका जवाब दे रहा हूँ कि जी आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, हसीबुल्लाह क्यों नहीं है। मतलब अगर आपने निकालना ही है रिजवान को, चलो निकाल दें, तो गाजी गौरी से पहले हसीबुल्लाह बनता, उसका रिकॉर्ड चेक करें। 45 की एवरेज है हसीबुल्लाह की। हाँ जी, आप उसका रिकॉर्ड तो चेक करें। आपने 3 मैच खेले हैं इसने, अपना समझ ने 45 रन है और 64 रन है उसके 3 मैचों में साहबजादा फरहान के। चले रन बाज दफा कम भी हो जाते हैं। आपने हमजा भाई इनको ये कभी देखा है खेलते हुए, जो आपने मां सदाकत को इनिंग खेलते हुए देखा है? वो बिल्कुल क्लूलेस था कि मुझे मारना है, रोकना है, करना क्या है। अब T20 का प्ले ऑफ और चीज है, पावर प्ले और है, वनडे का और है। उन्हें ये नहीं समझ आ रही थी। किसी ने बताया कि आपने लंबी इनिंग खेलनी है, उस बेचारे को भूल गया कि वो तो T20 का आदी है। यही विद साहबजादा फरहान है। तो आप देखिए, स्किल होना और चीज है, किसी चीज का टेम्परामेंट होना और चीज है। टेस्ट और चीज है, वनडे और चीज है। आपके पास वो लंबी इनिंग्स खेलने वाला हसन नवाज ने डोमेस्टिक में 100 किए हुए हैं, लंबे लंबे 100 किए हैं, उनको डाल सकते हैं आप। आप हसीबुल्लाह को लेके आते। अगर आपने रिजवान को निकालना बड़ा ही जरूरी है, आपको नहीं पसंद, वल्ला तो रिजवान भी नहीं बनता था, रिजवान को खेलना चाहिए था। हाँ, आप एतराज कर रहे हैं, हम आप ना T20 की भी सलमान अली आगा, बाबर आजम, रिजवान T20 के फॉर्मेट के अच्छे नहीं है, वो निकाल देते हैं वनडे से। ये कैसी मजे की बात है। तो ये जो अरस्तु है ना, वो वाकई अरस्तु है। उसकी वजह ये है कि उनकी अकल तक मैं आप नहीं पहुंच सकते। जो जहां बैठ के वो सोच रहे हैं, क्या उनका विजन है, और इस विजन के साथ ये जो साइड है, ये आप यकीन करें पहला नाका क्रॉस नहीं करना इसमें। अच्छा मोहसिब, इस सारे सिनेरियो में बाबर आजम एक ऐसा नाम नजर आ रहा है, वो जो सेफ फील कर रहे होंगे क्योंकि सराउंडिंग्स में कुछ है नहीं है, उनका कोई कंपेटिटर नहीं है, ठीक है। तो अब उनको नजर आ गया कि भाई वर्ल्ड कप मेरा तो पक्का है, ठीक है, और मैं परफॉर्म कर भी रहा हूं। बाबर आजम कल कुछ स्टैट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, टॉप पे बाबर आजम है। जितने भी अगर रिकॉर्ड्स की बात कीजिए तो नो डाउट बाबर ने पाकिस्तान को सर्व किया है, रिकॉर्ड्स के बार लगाए हैं। एग्जैक्टली 2 से 3 साल नंबर 1 ODI T20 टेस्ट बैटर रहे हैं, सर्व किया हुआ है पाकिस्तान को। तो बाबर आजम की फिर हम सीट कंफर्म समझें वर्ल्ड कप के लिए? जी, बाबर आजम तो कंफर्म है, और हो सकता है कि जिस तरह, मतलब मैं तो शाहिद शाहीन अफरीदी को कप्तान नहीं देख रहा 2027 का। अच्छा, तो मैं, हाँ जी, मुझे नहीं लग रहा कि ये कप्तानी करे। और मैं ये बता रहा हूँ कि रिजवान भी वापस आएगा। होता क्या है कि यहाँ पे ये प्लान होता है कि कौन किसके लिए कुर्बानी देगा और कौन किसके काम आएगा। तो कुछ प्लेयर्स काम आने के लिए रखे हुए हैं, तो वो एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है जो वो कंप्लीट करते हैं। आपकी एक स्लाइड चलती है ना, दरमियान में एक आती है, ट्रांजिशन आती है। हाँ जी। तो ये भी एक ट्रांजिशन होती है कि स्लाइड चलाने के लिए, दूसरी चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिखाया जाता है, उसको फिर वहां से हटाया जाता है और नए लाने में आसानी हो जाती है। तो ये उनको ये एग्जैक्टली पता है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2027 में कौन कौन होगा, उनके लिए ही ये एक साइड खिलाई जाती है ताकि उनकी जगह बने और कुछ लोग सेक्रीफाइस होकर अपनी कुर्बानी देके अपने घर चले जाए। नहीं तो सर मोहसिन साहब, हमने पिछले वर्ल्ड कप्स में भी देखा है, फिर यूनिटी नहीं रहती, फिर ग्रुपिंग हो जाती है, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है, खबरें बाहर आती हैं कि जनाब वो उसकी कर रहा है, वो उसकी कर रहा है, और ग्राउंड में यूनिटी नज़र नहीं आती। तो फिर एट द एंड नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, और हम जैसे फैंस का दिल टूटता है हमेशा से। पाकिस्तान का ही होता है जी। आप ये देखिए कि आपने जब टेस्ट खेला है अभी बांग्लादेश के खिलाफ, तो वहां आपके पास यूनिटी थी, वहां पे भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हाँ। कहीं आपको वहां 5 कप्तान खेल रहे थे, कोई एक दूसरे को मशवरा देता नजर आया, किसी विकेट को जुबिलेशन नजर आई, कोई लोगों के इकट्ठे होके आपके दायरे की सूरत में कोई कुछ चीज आपने डिस्कस की, कुछ भी नहीं हो रहा था। वो तमाम चीजें वहां पे, ये अकेला, अगर आप इसकी फेस रीडिंग देख लें, बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, तो ये अकेला लड़ रहा था शान मसूद। अब शान मसूद को आप कह रहे हैं कि निकल जाओ, ये उस अब निकल क्या जाओगे, जो टीम आपकी ये वनडे की है, इसको पैट कमिंस भी दे दें तो ये जीत जाएंगे जी। ना सर, बहुत 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 मुश्किल। हाँ जी, तो इसलिए आप सबसे पहले जो मैं आपको एक इसका बताऊं जी, जब तक आपने अपने टीम के मिजाज को तब्दील ना किया ना, यहाँ पे कंपटीशन पैदा ना किया, डेफिनेट चॉइसेस को खत्म ना किया, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, बड़े से बड़े प्लेयर को
वक्त प्रोग्राम का मौसम साहब तो इंतहाई माजरत वक्त जो है प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है और ये गुफ्तगू का सिलसिला तो होता ही रहेगा। ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस टीम के बारे में उठते रहेंगे, इस मैनेजमेंट के बारे में उठते रहेंगे, लेकिन उनको क्या उनके कान पे जून तक नहीं रही थी। अल्लाह करे पाकिस्तान की क्रिकेट खेल और खिलाड़ी तरक्की करें। मुझे भी इजाज़त, अल्लाह।